मेरा नाम गुलनाज अब्दुल रज़ाक है। मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं और मैं टवास से शादी होकर औरंगी टाउन में आई थी। औरंगी टाउन से फिर मैं लांडी में आ गई। माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटे मेरे, 2 बेटियां, जिसमें मैंने 3 बेटों की शादी कर दी है, 2 बेटियों की शादी कर दी है। माशाल्लाह सब बाल बच्चेदार हैं। पहले के हमारे हालात थे वो बहुत अच्छे थे और हम लोग बहुत सही थे, लेकिन जब से ये मेरे शौहर की आँख डैमेज हुई, उनकी आँख निकलवा दी, मेरे माली हालात बहुत गिर गए थे, बहुत ख़राब हो गए थे। तो फिर मेरे को थोड़ी बहुत जो सिलाई आती थी उससे फिर मैंने अपनी सिलाई शुरू करी। तो अब गुजारा तो हो जाता है, लेकिन जिसका गुजारा होना चाहिए उसका नहीं होता हैगा। मैंने अब मेरे मोहल्ले वाले मेरे पास आते थे, मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को सिलाई कढ़ाई आती है, अगर आप चाहें तो कपड़े लाएँ, मैं आपको सी के देती हूँ, आप लोग को पसंद आए तो आप लोग मेरे पास सिलवाइएगा। फिर उनको मैंने जो सी के दिए हैं उनको पसंद आए। बेचारी आती थी कपड़े लेके, तो उनका शौहर भी नहीं थे और उनका बेटा भी नहीं था जिसके बच्चे वो के कपड़े वो लेकर आती थी। यतीम बच्चे थे, तो कहीं मेरे को ये कपड़े सिलवाने हैं, आप ये कपड़े मुझे सी दें। तो मैंने कहा ठीक है मैं सी दूँगी। तो क्या 50-50 रुपये दे रही थी, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, ये यतीम बच्चे हैं, मैं नहीं लूँगी, आप बस मेरे लिए दुआ करना। इससे उनकी भी हेल्प हो जाती है और मुझे दुआएं भी मिल जाती हैं। समझ लो कि गली में सबसे बहुत अच्छा, बच्चों से बहुत प्यार, बड़ों से बहुत प्यार, मैयत में भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं, खुशी में भी जाती है। यानी कि हमारे गले में गुलजार है, उसका नाम तो गुलनार है, हम बोल रहे हैं गुलजार है। मेरी नन की इस तरह से फिर मेरी अम्मी ने हेल्प करी है कि हर किसी के आगे मेरी अम्मी ने कहा कि यतीम बच्ची है, इसकी शादी का वो है। तो फिर हमारे सारे महल्ले वालों ने, किसी ने इलेक्ट्रिक का, किसी ने फर्नीचर का, किसी ने बर्तन का, इस तरह से करके सबने हेल्प मेरी करी और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी इसकी नन की शादी हो गई। मौत मैयत में नहलाने में भी सबसे आगे, कभी मना नहीं करती। किसी का इंतकाल हो जाए तो बोलती टेंशन नहीं लो, मैं हूँ। फटाफट बेचारी आके फ़ौरन नहलाना, गुस्ल देना, जो भी होता था सब गुलनाज भाभी करती थी। उन्होंने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया कि हमारे पास टाइम फालतू नहीं है कि हम हर किसी को अपने घर में बुलाएं या बात करें। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम आते जाते रहेंगे, हम हर 3 महीने बाद विज़िट करते हैं आपके एरिया में, फिर आपसे मुलाकात होगी। इस तरीके से बातचीत हुई मेरी। पहले मैं ये समझती थी कि ये चीज़ जो है ना अच्छा नहीं है, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, ये फैमिली प्लानिंग वगैरह सब बेकार है और ये अल्लाह के कामों में दखल है, ये हराम है। फिर जब ये यहाँ से आते जाते फिर इसने एक जगह पे प्रोग्राम करा, इसका प्रोग्राम मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने इसका प्रोग्राम सुना और मुझे इसके प्रोग्राम की बातें अच्छी लगी। इसने फैमिली प्लानिंग के बारे में ये बातें कर रही थी। फिर इसको मैंने अपने घर पे बुलाया, मैंने कहा आके मुझे समझाओ कि ये क्या चीज़ है और किस तरह ये होता है। कि आदत बहुत अच्छी, इनका अखलाक बहुत अच्छा और अपने महल्ले में इनका पावरफुल होना वो मैंने देखा। तो मैंने कहा ये इनको मैं अपनी सपोर्ट ग्रुप मीटिंग की मतलब मेंबर बना देती हूँ। तो इस तरह से इनको मैंने मेंबर बनाया। फिर ये हर मीटिंग अपने घर में भी अरेंज करने लगी। करते करते इस तरीके से ये हमारी बहुत अच्छी समझे होल्डर ही बन गई हमारे इलाके की। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में करके बहुत बड़ी गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती करी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसमें भी कुछ मसला था कि बड़े चाहते थे कि शादी कर दो, शादी कर दो, छोटी बच्चों की उम्र की शादी कर दो। तो मैंने उनके दबाव में आके कर तो दी थी, लेकिन अब जो है तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी 19 साल की उम्र में करी है। बेटियों की शादी 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में नहीं करनी चाहिए। कम से कम अगर बेटी 18 से 19 साल की है तो फिर आप बेशक बच्चियों की शादी करें। जहाँ छोटी उम्र की बच्ची की शादी के लिए कोई अगर बोलता है तो मैं उसको डट के मुकाबला करती हूँ, उसको खिलाफ हो जाती हूँ कि नहीं।
आ जाती थी वो लोग कहते थे हराम काम है ये, लेकिन मैं उनको ये समझाती थी देखो ये हराम काम नहीं है, ये आप लोग समझते हो कि ये हराम काम है लेकिन मैं नहीं समझती हूँ। इसलिए इसमें माँ बच्चे की सेहत का मसला होता है। और फिर मैं उनको अपनी ज़ात का बताती थी कि देखो मैंने पहले 6 बच्चे थे मेरे, तो 3 बच्चे तो मकसद 2-2 साल का वक्फा हुआ, उसके बाद जो है तो 3 बच्चे मेरी ये बेटी 11 महीने की हुई तो मेरा छोटा बेटा आ गया, फिर छोटे बेटे से फिर 11 महीने का वो बेटा हुआ, तो फिर उसके बाद क्या नाम है एक बेटा और आ गया। तो वो 3 बच्चों को लेके मैं इतनी परेशान थी कि मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर नहीं 5 साल का वक्फा कर सकते तो आप 3 साल का 2 साल का वक्फा करो। इसलिए कि मैं खुद इस कदर टूट गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि 3 बच्चे संभालना और 2 बच्चे बड़े संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल का सामना था। नाज आंटी की जैसी किसी भी इलाके में हो ऐसे ख़वातीन तो हम लोग पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए कि एक तो ये सपोर्ट बन जाती है हमारी, और ये कि लोग इनकी बदौलत हमें घर में बुलाने से गुरेज नहीं करते, बुलाते हैं हमें, मतलब अच्छा समझते हैं कि ज़ाहिर बात है इन लोग तो इनको जानते हैं, हमें नहीं जानते। ज़िंदगी जीने का नाम है और ज़िंदगी में सुख होना बहुत ज़रूरी है। जब सुख होगा जभी तो इंसान आगे बढ़ेगा। हमारी जनरेशन को तो नहीं पता था कि ये फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ है, लेकिन मैं आने वाली नस्ल के लिए एक पैगाम देती हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और इस चीज़ पे अमल करें।